अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा। हर साल लगभग 10 लाख एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन इंटरव्यू तक पहुँचते हैं सिर्फ 2000-2500 लोग और फाइनल सिलेक्शन होता है लगभग 1000 कैंडिडेट्स का। तो सवाल ये है, क्या बाकी एस्पिरेंट्स मेहनत नहीं करते? मेहनत तो लगभग हर एस्पिरेंट करता है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान एस्पिरेंट्स अक्सर 4 बड़े ट्रैप्स में फंस जाते हैं। कोचिंग ट्रैप, रिसोर्स ओवरलोड ट्रैप, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी ट्रैप और सीसैट ब्लाइंड स्पॉट। अगर आप इन ट्रैप्स को समझ गए तो आपकी प्रिपरेशन बाकी एस्पिरेंट से बहुत अलग हो सकती है। तो शुरू करते हैं। पहला ट्रैप, कोचिंग ट्रैप। यूपीएससी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा मिथ है और वो मिथ है महंगी कोचिंग इक्वल टू सिलेक्शन। हर साल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने पोस्टर्स पर टॉपर्स की तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? कई बार टॉपर्स ने वहां सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया होता है। यूपीएससी प्रिपरेशन फंडामेंटली सेल्फ ड्रिवन एग्ज़ाम है। कोचिंग का रोल लगभग 10%, जबकि सेल्फ स्टडी, पीवाईक्यू एनालिसिस और आंसर राइटिंग का रोल 90% होता है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज़, क्योंकि वही यूपीएससी की थिंकिंग पैटर्न बताते हैं। आज के समय में यूपीएससी प्रिपरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंटेंट की कमी? नहीं, कंटेंट ओवरलोड। टेलीग्राम ग्रुप्स, फ्री पीडीएफ्स, मंथली मैगजीन्स, कॉम्पिलेशन नोट्स, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि एस्पिरेंट कंफ्यूज्ड हो जाता है कि पढ़े क्या। और यही यूपीएससी प्रिपरेशन का दूसरा बड़ा ट्रैप है, रिसोर्स ओवरलोड। आज का एस्पिरेंट इंफॉर्मेशन के ओशन में डूब रहा है। हर दिन नई पीडीएफ डाउनलोड, हर दिन नया मटेरियल, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वो मटेरियल रिवाइज भी हो रहा है? मोस्ट एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन कुछ ऐसी होती है, 10 किताबें पढ़ ली लेकिन कोई भी किताब 2 बार नहीं पढ़ी, जबकि टॉपर्स का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। टॉपर क्या करता है? एक किताब को 10 बार पढ़ता है। यूपीएससी प्रिपरेशन में रिवीजन इज़ द रियल प्रिपरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। कई एस्पिरेंट्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 100 पेजेस के नोट्स बना लेते हैं, लेकिन मेंस में उसका वेटेज लगभग 15-17 मार्क्स होता है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर जैसे टॉपिक्स, जिनका वेटेज 50+ मार्क्स तक जा सकता है, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन वेटेज एनालिसिस के बिना की जा रही होती है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। अधिकतर एस्पिरेंट सोचते हैं कि प्रीलिम्स एक नॉलेज टेस्ट है, यानी जिसने ज़्यादा पढ़ा है वही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स की रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर आप पिछले कई सालों के पेपर्स देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। किसी भी एस्पिरेंट को 100 में से 50-60 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर्स सीधे नहीं आते। बाकी क्वेश्चंस में क्या होता है? आपको ऑप्शंस देखकर डिसाइड करना होता है कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है और कहाँ एजुकेटेड गेस लगाया जा सकता है। इसलिए प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक डिसीजन मेकिंग टेस्ट है। यहाँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रिसीजन, जो आंसर्स आपको क्लियरली आते हैं उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट गेसिंग, अगर एस्पिरेंट सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जो 100% आते हैं तो अटेम्प्ट्स अक्सर 40-45 के आसपास ही रहेंगे और इतने अटेम्प्ट से कट ऑफ क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए टॉपर्स एक स्किल डेवलप करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक। ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 ऑप्शंस तक आंसर रिड्यूस किया जाता है और फिर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर अटेम्प्ट किया जाता है। अब आते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के सबसे अंडर एस्टिमेटेड पेपर पर, सीसैट। बहुत एस्पिरेंट्स पूरा साल जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, इन सब पर फोकस करते हैं, लेकिन सीसैट को कहते हैं ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हर साल हज़ारों एस्पिरेंट्स जीएस में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद सीसैट में फेल हो जाते हैं। अगर सीसैट पैटर्न देखें तो लगभग 50% क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। लेकिन सीसैट की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफ़िकल्टी है प्रैक्टिस की कमी। सीसैट एक स्किल बेस्ड पेपर है। अगर एस्पिरेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एग्ज़ाम हॉल में पैनिक होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है,
प्रॉब्लम है डायरेक्शन की कमी। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमने ईज़ माई प्रेप में एक सिस्टम डेवलप किया है जहां एस्पिरेंट्स को मिलता है कंप्लीट पीवाईक्यू कलेक्शन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और ट्रेंड एनालिसिस। इससे एस्पिरेंट ये देख सकता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। इससे प्रिपरेशन रैंडम नहीं रहती बल्कि यूपीएससी डिमांड के अनुसार स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं तो आप ईज़ माई प्रेप ऐप को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक बायो में है। क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा भी उतनी ही ज़रूरी होती है।